हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी छात्र वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या सचिवालय रक्षक आगे जो भी परीक्षाएं हैं जैसे समीक्षा अधिकारी, तो सभी के लिए जो है जिलों की सीरीज शुरू की जा रही है और इसमें 20 से 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा है पिथौरागढ़ जिला है और इसमें 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सभी जो है वो महत्वपूर्ण स्तर के प्रश्न होंगे आपके लिए। सबसे पहले पिथौरागढ़ जिला कब बना? ठीक है, तो आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने आ रहे थे, है ना। अगर आपको इसमें से 15-16 से ज़्यादा आते हैं तो इसका मतलब आपने पहले से अच्छी पढ़ाई की हुई है। 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ क्या है, जिला बना है। इसे पिथौरागढ़ को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं या जौहर घाटी का प्रवेश द्वार? तो यह है मुनस्यारी। ठीक है, और मुनस्यारी बहुत सारी चीज़ों में जो है लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो मुनस्यारी की डिटेल्स भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है, पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है या किस खनिज का भंडार है? तो ये हो जाएगा मैग्नेसाइट का। ठीक है, चौथा प्रश्न आ गया, ओम पर्वत की खोज किसने की? तो ओम पर्वत जो है पिथौरागढ़ में ही है और विपिन चंद्र पांडे ने इसको खोजा। ठीक है, इसको छोटा कैलाश या आदि कैलाश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पांचवा प्रश्न आ गया है, कुमाऊनी भाषा का पहला नमूना या पहला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये दिंगास अभिलेख है जो कि पिथौरागढ़ से ही प्राप्त हुआ था। दिंगास अभिलेख याद रखना है। इस तरह भी पूछ सकते हैं, दिंगास अभिलेख किस भाषा का पहला नमूना प्राप्त हुआ? तो कुमाऊनी का ही है। नेक्स्ट है, छठा क्वेश्चन है, नारायण आश्रम की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो नारायण आश्रम जो है 1936 में, यह है धारचूला में। अगला है, पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध हिमनद कौन कौन से हैं, यानी जो वहाँ पर प्रमुख ग्लेशियर हैं वो कौन से ग्लेशियर हैं? तो यह है मिलम, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है मिलम। उसके बाद है रालम, पिनौरा, हीरामणि, पोंटिंग ग्लेशियर, ठीक है, और पांचू ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सब आपको इतना याद रखना है ना। तो अगर आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है तो एक आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मिलम जो है कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, 16 किलोमीटर लंबा है और गोरी नदी का उद्गम भी मिलम को माना जाता है। इसके अलावा देखो लसार और संकल्प ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ जनपद में ही है। ठीक है, सोना हिमनद, बाल्टी, पोंटिंग, ठीक है, पांचू, मेओला ग्लेशियर। तो ये मुख्य जो थे वो मैंने पहले आपको बता दिया, रालम, पिनौरा, हीरामणि, पोंटिंग, ये मुख्य हैं। ठीक है, इसके अलावा सोना, बाल्टी, पांचू, मेओला और ये सब भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, मालपा भूस्खलन, बहुत महत्वपूर्ण है मालपा का भूस्खलन। ठीक है, तो उत्तराखंड में देखो सबसे ज़्यादा जो आपदा है, सर्वाधिक आवृत्ति वाली आपदा भूस्खलन ही प्रमुख आपदा है यहाँ पर। तो 1998 में आई थी अगस्त में, और नृत्यांगना जो है प्रोतिमा बेदी का इसमें भी निधन हो गया था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। और इसके लिए एक प्रश्न एक्स्ट्रा है कि इसके लिए राहत जो अभियान चलाया गया उसका नाम क्या था? तो ये था ब्लू एंजल, आपको याद रखना है। ठीक है, मालपा भूस्खलन से निपटने के लिए ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था, क्योंकि जो गाड़ियाँ वगैरह जा रही थी वो सब भूस्खलन में दब चुकी थी, तो उनको जितना कोशिश की सरकार ने कि सकुशल उनको बचाया जाए, तो इसके लिए ब्लू एंजल अभियान याद रखना है। नेक्स्ट है, 9वां प्रश्न है, लड़ी पांगती और छिपला कोट कहाँ है? तो ये भी पिथौरागढ़ के हैं और ये हैं बुग्याल। ठीक है, इसके अलावा बता देता हूँ मैं आपको, छिपला कोट हो गया, लड़ी पांगती, रुई बुग्याल भी है यहाँ पर। ठीक है, कालामुनी, रातापानी, गैरधार, बनिक, रहाली, खलिया और थाला, तो ये सब कहाँ हैं? पिथौरागढ़ जनपद के बुग्याल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिमलगढ़ किला, 10वां प्रश्न है, सिमलगढ़ गोरखों द्वारा निर्मित किला है, इसका दूसरा नाम क्या है? सिमलगढ़ किले को लंदन फोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है, सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार में है और इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। ठीक है, 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जलप्रपात के बारे में देखो, बिरथी जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो 126 मीटर ऊंचाई में सबसे ज़्यादा है पिथौरागढ़ में। और बाकी भी मैं बता देता हूँ जो आपको
जैसे परीक्षा वाणी में कम दे रखे हैं तो मैं बाकी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे भीलछड़ा है, छाता झरना, भुरमुनी, हरकोट, मदकोट झरना है, तुनखोला, नबी, मुनस्यारी, दुनखोला, चिनेश्वर जलप्रपात है, रांथी, ज्योंरुथा, गराऊं प्रपात, तिंथा, ये सब हैं पिथौरागढ़ के जलप्रपात। आपको इतने याद रखने हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ एक बार। भीलछड़ा, छाता झरना, भुरमुनी, हरकोट, मदकोट, तुनखोला, नबी, मुनस्यारी, दुनखोला, चिनेश्वर, रांथी, ज्योंरुथा, गराऊं, तिंथा, ठीक है। तो ये जो आपके लिए 20 क्वेश्चन की सीरीज लाई जा रही है, ये किसी जनपद से संबंधित हो सकती है या किसी खास टॉपिक की, ठीक है ना। इसी तरह मैंने 2-3 शॉर्ट वीडियो पहले ही बनाए और वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं बनाता मैं, इसलिए ये 5 से 10 मिनट वाले, जिसमें आपका समय भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा और केवल सुन के भी आपका रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट है देवल समेत मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ जनपद में। फिर है नैनी सैनी, पिथौरागढ़ का एक प्रमुख हवाई अड्डा है नैनी सैनी। नेक्स्ट है धाद संस्था किसने बनाई, तो यह है सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा बनाई गई है धाद संस्था। नेक्स्ट है शहीद वतन पिथौरागढ़ पुस्तक किसने लिखी, यह राजेश मोहन उप्रेती। तो जब आप सुन रहे हैं प्रश्नों को तो आप उस समय देखो कि कितने प्रश्न आपको पहले से आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है जौल जीबी मेला कब शुरू हुआ, तो 1914 में शुरू हुआ है जौल जीबी का मेला, और काली और गोरी नदी के संगम पे ये लगता है। नेक्स्ट है थल मेला कब शुरू हुआ, 1940। ये दोनों मेले पिथौरागढ़ जनपद के, याद रखने। अगला है अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ है और कपिलेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, तो दोनों पिथौरागढ़ है। और ये जो है काफ़ी पहले जो है 2014 के लगभग पुलिस का एक पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर है पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्रे। तो देखो पिथौरागढ़ जो है वो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला भी है। उत्तराखंड की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 2 देशों के साथ है, एक तो ये नेपाल हो गया, एक चीन तिब्बत है ना। चीन तिब्बत को एक ही माना जाता है। तो इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो पिथौरागढ़ जिले की है। अब दर्रे कौन से हैं, जैसे लिपू लेक है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है, दारमा है, नबी धुरा, मनसिया धुरा, लंपिया धुरा, लेवी धुरा, ज़्यादातर के पीछे धुरा आ रहा है, और ऊँटा जयंती। तो ये दर्रे कैसे हो गए, तिब्बत के साथ यानी चीन के साथ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय दर्रे कहलाएंगे। फिर है देखो खगिया सुमना, घाट मिला, क्योंगाड़, जयंती धुरा, ये स्थानीय दर्रे हो गए, है ना, जो जनपद के अंदर ही हैं। तो ये हो गए आपके पिथौरागढ़ जनपद के 20 प्रश्न, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, जो 20 प्रश्न मैंने बताए। देखो, और वीडियो परीक्षा के लिए एक चीज़ आपको बता दूं कि जिस तरीके से देखो उत्तराखंड का पोर्शन आपको पता है 40% है ना। उसके लिए मैं एक अलग से वैसे वीडियो बनाऊंगा कि पेपर में किस स्ट्रेटजी के साथ आप अभी 2 महीने से ज़्यादा का समय है, किस तरह से आप पढ़ाई करो। चाहे आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या पहले से कोई एग्ज़ाम भी निकाला है, तो वो सब के बारे में भी बताऊंगा, ताकि किस तरीके से आपका अप्रोच हो उसमें और आपको कोई ना कोई उसमें रैंक आ सके, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जनरल में रैंक लाना सबसे मुश्किल होता है थोड़ा, बाकी में देखो थोड़ा सा आसान हो जाता है, कुछ नंबर की छूट है। और इस बार उम्मीद है कि पूरा निष्पक्ष अगर परीक्षा होती है तो थोड़ा सा मेरिट सही रहेगी, और पटवारी वगैरह लेखपाल भी पहले क्लियर हो जाता है तो उतने पदों पर भी कंपटीशन में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पटवारी लेखपाल लेवल 5 का है और वीडियो वीपीडीओ लेवल 4 का है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरे जनपद के प्रश्न आपको करवाए जाएंगे, है ना। तो जो वीडियो जो भी देखता है देखो उसके तुरंत लाइक कर दिया करो, जिससे वो ज़्यादा के पास शेयर खुद ही हो जाती है, है ना। केवल लाइक कर देना।